आज का हमारा विषय है ध्यान और समाधि। भाई और बहनों, हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार अष्टांग योग से हम सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान आपको बता सकते हैं। कुदरती रचना और कुदरत का कानून किस प्रकार से बता सकते हैं। तो आज जो हमने अष्टांग योग के दो घटक लिए हैं वो है ध्यान और समाधि। समाधि अंतिम योग है। अष्टांग योग का 8वां जो योग है वो समाधि और 7वां जो योग है ध्यान। ध्यान को मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन का अर्थ यह है कि हम समस्त विषयों से अपनी दृष्टि को हटा करके, अपने चिंतन को हटा करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर दें। चाहे वह आपका कोई भी इष्ट देव हो, आपका गुरु हो, या कोई भी आप जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, उसको हम आलंबन बना करके और उसके ऊपर जो है हम केंद्रित हो जावें और लंबे समय तक केंद्रित रहें। ध्यान करते समय हमारे को जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्राय ये बताया करते हैं कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हम जो नॉर्मल बिना ध्यान की स्थिति के अंदर तो हमारे कोई विचार नहीं आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें विचारों का इतना तांता लग जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर्ड, मेंटली टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन में चले जाते हैं और हम ध्यान छोड़ देते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव के अंदर पुराने जमाने के अंदर जो गंदगी इकट्ठी होती थी, जिसको देशी भाषा में उकरडी बोलते हैं, उसके ऊपर गंदगी डाली जाती है और फिर उसके ऊपर से वाहन चलते रहते हैं और जो है वो एक ढेर सा लग जाता है, लेकिन वो दबा रहता है। जब उस गंदगी को, दबी हुई गंदगी हमें बदबू नहीं देती है, लेकिन जब उसी उकरडी को, जब उस गंदगी को हम खोदने लगते हैं तो इतनी भयंकर बदबू आती है कि हम उसको सहन ही नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर जो है, अवचेतन मन के अंदर हमारे संस्कार जमे हुए रहते हैं। उन संस्कारों को जब हम छेड़ते हैं तो वो संस्कार जो है वो तांता जैसे खुलता है वैसे खुलते जाते हैं। जैसे कि गोभी को हम खोलते हैं तो गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, और वह तांता जो है चलता रहता है। यानी वो विचार जो है कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भीतर की अशुद्धि को शुद्ध करता है, शोधन करता है। हमारे जितने भी नकारात्मक भाव सकारात्मक है, सबका शोधन करता है ध्यान, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमारी एकाग्रता हो जाती है और एकाग्रता होने के माध्यम से जो है हमारे भीतर ऑटोमेटिकल राग द्वेष की जो है शुद्धि चालू हो जाती है। राग द्वेष स्वीप आउट होने लग जाता है, राग द्वेष मिटने लग जाता है। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन जो है जब किया जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका मैं सबसे सरल उपाय बताना चाहता हूं। मैं पिछले लगभग 40 साल से ध्यान कर रहा हूं, तो मेरा एक अनुभव आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो विचार आते हैं उनकी उपेक्षा कर दीजिए, उनको ढील छोड़ दीजिए। कैसे ढील छोड़नी है मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। कोई भी बच्चा जिसके हाथ में कोई क्रॉकरी है और महंगी क्रॉकरी है, हम उसके हाथ से छीनने की कोशिश करते हैं। बच्चा समझता नहीं, वो ज्यादा रोता है, हम खींचते हैं, वो ज्यादा रोता है। तो ऐसी स्थिति में छोड़ दीजिए उसको। तो छोड़ने के बाद में वो अपने आप, वो भी समझदार होता है, अपने आप क्रॉकरी को वो निश्चित अवस्था पर जो है प्लेट को अपनी सही जगह पर रख देगा। तो ये हमने क्या किया, उसकी उपेक्षा कर दी। ठीक उसी तरह से हमें विचारों को बाईपास करना है, विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। विचारों को, जो विचार आ रहे हैं, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ढील दो। उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, उसके मात्र जानने देखने वाले बन जाओ। जैसे कि हम थिएटर में कभी जाते हैं तो फिल्म चलती है तो फिल्म अलग है
और हम अलग हैं, हम तो देखने वाले, हम तो ज्ञाता है, दृष्टा है, और फिल्म जो है जड़ है वो चलती रहती है। तो ठीक उसी तरीके से हमें ज्ञाता दृष्टा बनना है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हम जब भी कभी भी पतंग उड़ाते हैं तो पतंग क्या है कि वो ढील छोड़ते हैं तो आकाश में जाती रहती, और उसको जब पतंग को हम टाइट करते हैं तो मंजा हमारे हाथ में रहता है, मंजा कांच का बना हुआ, और हमने ज्यादा खींचा तो उस मंजे से हमारा हाथ भी कट सकता है, खून भी आ सकता है। इसका मतलब उसको ढील दो। तो इन दो उदाहरणों से मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों को रोको मत, उनको छूट दे दो, खुली छूट दे दो कि तुम्हारे जहां जाना हो, अच्छी जगह जाओ, बुरी जगह जाओ, घूमो फिरो, आराम करो, ऐश करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसके साथ में जुड़ो मत, तन्मयाकार मत हो। विचारों के साथ हम तन्मयाकार हो जाते हैं, यानी उसको बांधने की कोशिश करते हैं, कभी बंधते नहीं हैं, क्योंकि मन है वह एक बंदर की तरह है, और बंदर भी जब उसको बिच्छू काट जाता है तो बंदर और चंचल हो जाता है। तो हम ध्यान करते हैं तो बिच्छू काटने के समान है कि वो विचारों का तांता और ज्यादा लगता है।